हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो 5वां चैप्टर है उसको सॉल्व करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा है 5वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? रोज। क्या नाम है? रोज। तो मैं पहले बता दूं कि ये जो कहानी है, ये जो रोज कहानी है, ये आज्ञे द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? आज्ञे द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वास्य आज्ञे के द्वारा लिखा गया ये कहानी है। इस कहानी का ये जो पुराना नाम है ना, वो ग्रेगिन है। क्या नाम है? ग्रेगिन नाम है, ठीक है ना। ग्रेगिन नाम है। तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में बताया गया इस चैप्टर में, इस कहानी में। तो इस एंड तक बने रहना हमारे साथ, और जो भी ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। किसका इंट्रोडक्शन? लेखक का परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेखक का परिचय के बारे में बात करें तो उसका जन्म के बारे में जानेंगे, उसका जन्म स्थान के बारे में जानना है, और उसके मूल निवास के बारे में जानना है, उनका निधन के बारे में जानना है, और निधन स्थान के बारे में जानना है, माता का नाम, पिता का नाम। इसके बाद उसके शिक्षा के बारे में जानेंगे, कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था, कौन? आज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वास्य आज्ञे, ठीक है ना। तो देखिए, उसका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही सब रिपीट किया जाएगा। अभी देख लो, आगे काम आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। कसैया या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म स्थान है। और मूल निवासी के बारे में बात करें, करतारपुर पंजाब में वो मूल निवासी थे। और 4 अप्रैल 1987 को उनका निधन हुआ था, दिल्ली में उनका निधन हुआ। और वयंती देवी उनकी माता का नाम है। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री उनके पिता का नाम था। किसका? यानी सच्चिदानंद यानी आज्ञे जी के पिता का नाम ये नाम है। क्लियर ना? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर बात करें आगे उनकी शिक्षा के बारे में, किसकी शिक्षा के बारे में, यानी आज्ञे की शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो उसका प्रारंभिक शिक्षा जो है 4 साल लखनऊ में घर पर पढ़े, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किए, और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए। बीएससी 1929 में यानी फॉरमन कॉलेज लाहौर पंजाब से किए, और एमए की बात किया जाए तो पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से किए थे। तो एक चीज नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई उनकी। किसकी? आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो हम लोग समझ रहे हैं कि यानी एमए तक वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकी। कौन? यानी आज्ञे जी। क्लियर? यहाँ तक बात करेंगे भाषा ज्ञान के बारे में। तो संस्कृति से यानी अच्छे ज्ञाता थे, और अंग्रेजी के बारे में भी अच्छी जानकारी थे, भाषा जानते थे। हिंदी के अतिरिक्त ये सब जानते, यानी अतिरिक्त या फारसी, तमिल आदि अनेक भाषा का ज्ञान था। किसको? आज्ञे को। मतलब आज्ञे जो था ना, अनेक भाषाओं का ज्ञान था उनको। और बात करेंगे उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में, ठीक है ना, उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में। तो उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में। सुंदर, लंबा और गैठीला शरीर था किनका? आज्ञे का, ठीक है। सुरचित व्यवस्था एवं अनुशासन, यानी प्रियता, एकांक प्रियता और अनुमुखी स्वभाव के थे। गंभीर और चिंतनशील, मितभाषी थे, कम बोलने वाले थे। अपने मौन एवं मित भाषण के लिए वो प्रसिद्ध थे, मतलब थोड़ा कम बोलने वालों में से थे। कौन? यानी आज्ञे जी। अभिरुचि, जो उनका अभिरुचि था, इंटरेस्ट था, किसमें था? यानी बागवानी, पर्यटन, अध्ययन, यात्री, फोटोग्राफी और हस्तकला, शिल्प आदि उनका क्या था? अभिरुचि था। और सम्मान पुरस्कार जो मिला था उनको, साहित्य अकादमी यानी अवार्ड मिला था। किनको? आज्ञे जी को। तो याद रखना, आज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्यकार अकादमी पुरस्कार मिला था आज्ञे के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो पढ़ना बेहद क्या है, जरूरी है उनका, क्योंकि आपका ना 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, साथ ही साथ भारतीय ज्ञानपीठ का अवार्ड भी मिला उनको, और सुगड़ा वो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार भी मिला। और याद रखना, इसको एक नोट कर लेना, आज्ञे जी देश विदेश में अनेक विश्वविद्यालय में, ठीक है ना, जैसे बीजिंगटन,
प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता है था, ठीक है ना, मतलब प्रोफेसर के रूप में उनको क्या बुलाया जाता था देश विदेश में, किनको, आगे को, क्योंकि वो कई यानी भाषा के क्या थे, ज्ञाता थे और अलग अलग भाषा को जानते थे और अच्छे ज्ञानी भी थे। कौन, आगे जी। पत्रकारिता, सैनिक, यानी विशाल भारत, कोलकाता, और प्रतीक यानी प्रयाग। बात करेंगे उसके पत्रिका यानी पत्रकारिता के बारे में, तो सैनिक में पत्रकारिता किया था आगरा में, और विशाल भारत में कोलकाता से किया था, और प्रतीक था प्रयाग से किया था ये, और दिनमान पत्रिका से किया था वो दिल्ली से, नया प्रतीक दिल्ली से, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली से, ठीक है ना। तो इससे वो पत्रिका क्या था यानी पत्रकारिता किया था। कौन, आगे जी पत्रकारिता थे, तो अलग अलग यानी पत्रकारिता में क्या किया, वो काम किया। कौन, आगे जी के बारे में बताया गया है। बात करेंगे आगे जी के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में सुनो, ध्यान सुनना, इनके बारे में, आगे की कृति के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या क्या रचना किया था आगे जी, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं इसमें। क्लियर, तो देखें यहाँ पे उनकी कृतियों के बारे में। आगे जी 10 वर्ष की अवस्था में यानी कविता लिखना शुरू कर दिया था, और आगे जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लेखन कार्य शुरू किए थे। बचपन में खेलने के लिए इंद्रभाषा नामक नाटक लिखते थे। कौन, आगे जी, उनके बारे में बताया गया है। और भारत घर में एक हस्तलिखित पत्रिका यानी आनंद बंधु लिखे थे, यानी एक हाथ से पत्रिका लिखा था जिसका नाम क्या है, आनंद बिंदु। क्लियर यहाँ तक। 1924 से 25 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा, और 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा से प्रकाशित हुई, और 1930 के बाद उन्होंने नियमित लेखक प्रक्रिया किए थे, मतलब नियमित रूप से लेखन प्रक्रिया क्या कर दिया, शुरू कर दिया था। कौन, आगे के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना कई सारी कहानी लिखे हैं, कौन, आगे जी के द्वारा, जिसमें से विपी यानी विप्थगा और जयदोल, ये तेरे प्रतीक रूप, छोटा हुआ रास्ता, और लोटंत, पगडंडिया आदि, ठीक है। ये सब क्या उनकी कहानियां हैं, किनका कहानी का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना सारा पूछने वाला नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है बुक में। साथ ही साथ उपन्यास शेखर एक जीवन, ठीक है ना, शेखर एक जीवन भाग यानी प्रथम भाग जो है 1900 यानी शेखर एक जीवन, इनका जो प्रथम भाग था 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में, ठीक है ना, प्रकाशित होता। और नदी के द्वीप 1952 में लिखा था, और अपने अपने अजनबी 1961 में। क्लियर यहाँ तक। और नाटक में यानी उत्तर प्रियदर्शी वो नाटक लिखा था, और प्रियदर्शी इसमें अशोक के बारे में बताया गया था। कब लिखा था, ये 1967 में बताया गया था, ठीक है ना, याद रखना। और वह ग्रंथ कई सारे और भी नाटक लिखे थे, और उसके बारे में बात किया जाए तो तार सप्तक यानी सप्तक, और दूसरा सप्तक, इसके बाद तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ठीक है ना। कई सारे नाटक लिखे, कौन, आगे जी के द्वारा। और कई सारी कविता भी लिखे, जैसे ये सब कविता है उनका, ठीक है ना, यानी भनगुत या फिर चिंता, इत्यलम या हरी घास पर छन भर, इसके साथ वावरा, हरेरी और अहेरी, और अंगना के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सब उनकी क्या है, नाटकें हैं। किनकी, ये सब नाटकें हैं आगे जी की। किसकी नाटक है, आगे जी की। तो ध्यान रखना, ये सब आगे जी के इंट्रोडक्शन के बारे में था। बात करेंगे आगे जी के बारे में, कुछ ना उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, ठीक है ना, मतलब इस कहानी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ध्यान सुनना। आगे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख क्या थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। आगे जी जो था आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख कविता और कथाकार, विचारक और पत्रकार थे। आगे जी जो था कारावास और जेल के यातनाएं भी सहे, मतलब कारावास भी किए और जेल की यातनाएं भी सहे। आगे जी द्वितीय महायुद्ध के दौरान सेना में नौकरी भी किए थे। कौन, आगे जी आजीवन सैलानी रहे थे, और रोमांचक यात्रा करना उनका स्वभाव और शौक था। किसका, आगे के बारे में बता रहा है इसमें, ठीक है ना। मतलब आगे जी के इंट्रोडक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे लिखित गरेंगिन, ये जो गरेंगिन कहानी है जो हमारे कहानी में मौजूद है, जिसका नाम क्या है, रोज, ये 1934 के शीर्षक कहानी यहाँ प्रस्तुत है। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, रोज कर दिया गया है, और इसी कहानी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान सुनना, इस कहानी का जो मुख्य किरदार है कौन है, इस कहानी का मुख्य किरदार है मालती, ठीक है ना। मालती एक
जो लेखक है, लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है, यानी सख्या का संबंध था। दोनों साथ साथ बचपन में खेलते थे, पढ़ते थे, लड़ाई करते थे, मतलब साथ साथ उनका जीवन, बचपन का जीवन गुजारा है, ठीक है ना। लेखक और मालती के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, मतलब एक दिन ही 25 वर्ष के बाद मालती का विवाह हो जाता है, ठीक है ना। मालती अपने घर में यानी उनके पति महेश्वर के साथ रहते हैं और उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम है टीटी। तो अपना जीवन अपने घर में बिताते थे। तो लेखक क्या करता है, 25 वर्ष के बाद एक दिन उनके घर प्रांगण में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और जैसे उनके प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो लेखक को ना एक उबासा, एक जहाँ पे खुशी वाला माहौल नहीं है, यानी उबा हुआ माहौल मिलता है, ठीक है ना। ऐसे आंगन में उनको देखने को मिलता है कि उनका आंगन बिल्कुल उबा हुआ था, यानी थोड़ा भी प्रशंसता नहीं था, प्रतिफुलता थोड़ा भी नहीं था, बिल्कुल सुना सा आंगन था, ठीक है ना। और उस यानी दोपहर के आंगन में वो कदम रखता था, उनको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। और अंदर जाने के बाद बोले कि कोई अंदर है, इस तरह से आवाज़ लगा रहे हैं। तो मालती बोल रहे हैं ठीक है मैं आ रही हूँ, ठीक है ना। तो मालती उनको घर के अंदर बुलाते हैं, फिर दोनों के बीच बातचीतें होती हैं। और लेखक कहते हैं आगे कि तुम्हारा जो पहले का ये तौर तरीका था बिल्कुल क्या हो गया, बदल गया। तुम कितना पहले पढ़ती थी, घर में किताबें पढ़ने का शौक था, और तुम कितना चंचल थी, खेलती रहती थी, हंसमुख वाली लड़की थी, लेकिन सब शादी के बाद तुम्हारा क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरह से बता रहे कौन, तो वो ध्यान नहीं देते इसमें। और उनको बोल रहे कि तुम्हारा पति कहाँ है, बोले कि मेरे जो पति हैं वो दफ्तर से अभी आएंगे। और उनके पति डॉक्टर थे, कौन थे, डॉक्टर थे, जिसका नाम क्या था, महेश्वर था, ठीक है ना। और वो जो डॉक्टरी करता था किस चीज़ का, एक बीमारी था जिसका नाम था ग्रे, यानी गैंग्रीन। क्या नाम था, गैंग्रीन नामक एक बीमारी था, उस बीमारी का इलाज करता था। कौन करता था, यानी महेश्वर। गैंग्रीन एक घाव प्रवृत्ति का बीमारी था, और इसी घाव प्रवृत्ति, शरण प्रवृत्ति बीमारी को क्या करता था, उनका इलाज करता था, ठीक है ना। कौन, यानी महेश्वर। उनके बारे में बता रहे हैं। महेश्वर 3 बजे के टाइम में घर आते हैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद दोनों यानी लेखक और दोनों खाना खाते हैं एक साथ, और खाते हुए गप भी करते हैं, ठीक है ना। जो अपनी आपस में बातचीत होती है, कई सारे गप करते हैं। इसके साथ साथ बोलने कि तुम्हारा ये क्लिनिक कहाँ है, बोल रहे कि मेरा जो पहाड़ी गांव है ऊपर, ठीक है ना, वहीं पे मेरा क्लिनिक है, मैं रोज़ जाता हूँ और रोज़ आता हूँ। इसके साथ साथ उसी बीच में ना आम लेके आया था, तो ये उनकी जो पत्नी है मालती, वो धोने के लिए लेके गई, और इधर से टीटी यानी जो बेड पे था वो नीचे गिर गया और रोने लगा, ठीक है ना। तो लेखक बोलते कि वो रोने लगा है, ठीक है, मालती को बोल रहे। तो बोला कि वो रोज़ ही रोता है, मतलब ये रोज़ ही दफ्तर से आता है 3 बजे और खाना खा के फिर जाता है, ऐसे ही रोज़ होता है, और उनका बेटा रोज़ ही रोते रहता है। तो इस कहानी में कई बार ना रोज शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए इस कहानी का नाम क्या कर दिया गया है, रोज कर दिया था, बाद में जाके चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया, रोज कर दिया। और इसी बीच यानी मालती के घर के वातावरण के बारे में इसमें डिस्कशन कर रहा है, और उनके पति के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, कि क्या काम करता था, डॉक्टरी करता था, और मतलब मालती की जो बचपन का चरित्र था उसके बारे में इसमें परिचित करता है, किसमें, यानी इस रोज कहानी में। क्लियर ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें जो ये कहानी जो है मालती के बारे में बताया गया है, तो मैं इस कहानी के बारे में तुम लोग को थोड़ा और बता रहा हूँ, तो ध्यान सुनना इसमें क्या बोला गया है। अगर बात करें, देखिए बात करें रोज कहानी आज्ञे जी द्वारा रचित है। ये कहानी मध्यवर्गीय घरेलू नारी के जीवन की यानी एक रसता को बड़ी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करता है। इसमें आधुनिक जीवन की उदासी, ऊब और घुटन, पीड़ा आदि का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है, ठीक है ना। मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। वह बचपन में बड़ी चंचल थी, परंतु शादी होते ही काफ़ी शांत और गंभीर हो गई। वह शादी के 2 वर्ष के अंदर ही एक बच्चे की मां बन गई, और बच्चा यानी चिड़चिड़ा स्वभाव का था। वह जीने को मजबूर थी। डॉक्टर पति महेश्वर के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में यानी एकाकी, मतलब अकेला क्या करना पड़ता था, गुजारना पड़ता था। किनको, मालती के बारे में बता रहे हैं, मतलब मालती के जीवन के बारे में इसमें बताना चाह रहे कि मालती का जीवन कैसा था शादी के बाद और शादी से पहले, वो चीज़ बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और बात इसमें बोल रहे हैं कि यानी बिताना पड़ता था अकेले ही। वह सुबह से रात यानी 11 बजे तक यानी घर के कार्यों में यानी कोल्हू के
बैल की तरह, मतलब कोल्हू के बैल की तरह खटती रहती थी। मतलब मालती ना मतलब घर के कामों में बिजी रहती थी, ठीक है ना। वह सुबह से रात 11 बजे तक बिजी रहती थी। घर में हंसने बोलने का कोई मौका नहीं था। इस प्रकार लेखक ने मालती और महेश्वर के यानी दैनिक जीवन का चित्रण किया गया किसमें, इस कहानी में। क्लियर यहाँ तक बात करेंगे। तो ये जो अगर आपको वो मैं बताया ना, तो ये इसका सारांश था। क्या था सारांश था? बोलेगा कि लेखक यानी ये जो कहानी है, रोज कहानी है, इसका क्या कीजिए सारांश लिखे। तो रोज कहानी आगे जी के लिखा गया एक कहानी है जिसका जो मुख्य किरदार है वो कौन है, मालती है, और मालती के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान सुनना। रोज शीर्षक कहानी के आधार पर मालती का चरित्र का वर्णन करना है। ये जो रोज शीर्षक है मालती के चरित्र का वर्णन करना है इसमें, ठीक है ना। रोज इस कहानी के आधार पर हम लोग क्या करना है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो मालती रोज कहानी की नायक है। नायक मतलब प्रमुख किरदार है। वह लेखक के दूर रिश्ते की बहन लगती है। वह यानी बचपन में यानी बड़ी चंचल थी, यानी उछलना कूदना हंसी मजाक करना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। पढ़ाई के नाम पर किताबों के यानी पत्तों को फाड़कर यानी फेंकना, कच्ची अमिया तोड़ना, ठीक है ना, जो कच्चा आम था उसको तोड़ना उनके दैनिक कार्य थे। किनके? मालती के बारे में बता रहा है, मालती की बचपन के बारे में बता रहा है। मालती की शादी एक डॉक्टर से हुई। वो गैंग्रीन के मरीजों का इलाज करते थे और नीरस व शून्य स्वभाव का बन गया था। परिणाम मालती भी यानी अंदर बाहर से प्रेम दुलार के अभाव में, मतलब प्रेम दुलार के अभाव में, मतलब बाहर से उनको कुछ प्रेम दुलार ढंग से नहीं मिला, ठीक है ना, तो पति जैसे बन गए, ठीक है ना, बन गई और हमेशा उदास और खोई खोई रहने लगी थी। कौन? मालती के बारे में बता रहे। तो मालती का जीवन क्या हो गया, शादी के बाद बिल्कुल बदल गया, उसके बारे में इसमें बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ना व्याख्या वाला क्वेश्चन आएगा जो आप लोगों को कितना मार्क्स करेगा, 4 मार्क्स करेगा। आप लोगों ने 2 लाइन देगा, 2 लाइन के इस समय मैं यही यानी सोच रहा था कि वह यानी उदत चंचल और मालती कितनी सीधी हो गई। मतलब ये जो बोला यानी ये बात किस में बोला गया, ये बात बोला गया है रोज कहानी से लिया गया है। किससे लिया गया है? रोज कहानी से लिया गया है। यानी मतलब लेखक सोच रहे हैं, लेखक अपने ही से ही बोलना कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि यानी वही लड़की उदत और चंचल मालती कितनी सीधी हो गई है, ठीक है ना। पहले कितना चंचल थी, ठीक है ना, और पहले इतना शरीफ नहीं थी, अभी क्या कैसे यानी बदल गई है उनके बारे में। तो प्रस्तुत पंक्ति आगे जी के द्वारा रचित रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। बचपन में जो मालती अत्यंत चंचल स्वभाव की थी, वही मालती विवाह के बाद काफ़ी क्या हो गई, सीधी और शांत हो गई है। उनका जीवन यानी यंत्रवत नीरस के साथ गुजर रही है। वह एक यानी अखबार के पात्रों के लिए भी क्या है, तरसती है, ठीक है ना, तरसती है। अभी उनके घर में एक किताब भी नहीं है पढ़ने के लिए, इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो लाइन लिया गया ध्यान सुनना। मुझे लगता था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे ही वश में कर रही है। मतलब जब वो घर में ना, जब घर में उनका एंट्री लिया था तो उनको ना एक उबाऊ सा माहौल दिखने लगा। जैसे मुझे लगता था कि इस घर में जो छाया घिरी हुई है वह यानी अज्ञात हो यानी रहकर भी मानो मुझे ही वश में कर रही है। मतलब उसको ना यानी नहीं बोलने पर मजबूर कर रहा है। जो आदमी बोलने लायक है उस घर में इतना शांति है कि कोई आदमी वहां पे बोले ही ना, ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्ति रोज आगे जी द्वारा रचित रोज शीर्षक से कहानी से लिया गया ये लाइन, जिसमें लेखक ने मालती के घर के निर्जीव वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। और उसके घर का ऐसा सुना उदास निर्जीव निरस वातावरण था कि उसमें कुछ भी दिन रहने पर लेखक को स्वभाव भी वैसा यानी होने लगा। मतलब कुछ दिन था वो उनका स्वभाव भी क्या उनके घर के जैसा शांति उबाऊ सा, ठीक है ना, बिल्कुल अप्रसन्नता, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो चेहरे में खुशी नहीं होती है ऐसे रह जाते हैं, ठीक है ना। इस ऐसे व्यवहार करने लगे। कौन? लेखक। मतलब लेखक जैसा नहीं था उनके यानी घर में जाके वैसा बन जाते हैं धीरे धीरे। मतलब उनको फील हुआ कि मैं भी ऐसा बन जाऊंगा अगर यहाँ पे रहा तो, उनको लग रहा है, ठीक है ना। उनका घर का वातावरण बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। किसको? क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हम लोग। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान सुनना। इसमें बोलना चाह रहे हैं चलिए, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना नंबर का? 2 नंबर। रोज कहानी में मालती ने किताब का क्या किया था? मतलब रोज कहानी में मालती ने किताब का क्या किया था? आगे रचित रोज शीर्षक कहानी। नायिका मालती बचपन में पढ़ती नहीं थी। एक दिन उसके पिताजी उसे एक किताब लाकर दिया तो यानी बोले
रोज 20 पन्ने यानी पढ़ना, परंतु मालती नित्य दिन 10 से 20 पन्ने फाड़कर फेंक देती थी। ठीक है ना, मतलब मालती किताबों के साथ क्या करती थी, उनको फाड़ के फेंक देती थी। उनके पिता मतलब फिर धीरे धीरे उनको पढ़ने का शौक हुआ। ठीक है ना, किनको मालती को बाद में, लेकिन ये बचपन के बारे में बता रहा है। मालती के पति का परिचय देने, मतलब महेश्वर के चरित्र का क्या करना है, वर्णन करना है। महेश्वर रोज शीर्षक कहानी की कि मालती के पति हैं, वह पेशे से क्या है, डॉक्टर है, दिन रात रोगियों के बीच में रहते हैं और संवेद शून्य हो गया था। उसे हंसने रोने में कोई अंतर नहीं आता था। वह पूर्णतः नीच और उदास यांत्रिक जीवन जीता था। गृहहीन रोगी का यानी अंग काटकर उनके बिल्कुल सामान्य बात थी। मतलब जो भी आदमी को यानी गैंग्रीन नामक बीमारी होता था, उनका अंग काट देता था, उनके लिए सामान्य बात ही थी। उनके जीवन से हंसी गायब ही हो गया था। किनका जीवन से, यानी डॉक्टर का जीवन से हंसी क्या हो गया था, बिल्कुल गायब ही हो गया था। उसके बारे में बताना चाह रहा है। बात करेंगे आगे हम लोग। तो मालती के घर का वातावरण कैसा लगा लेखक को, ठीक है ना। मालती के घर का वातावरण अत्यंत नीरस, सूना, उदास भरा और यंत्रयम था। वह मशीन की तरह घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। यहाँ प्रेम, अपनापन आदि यानी भावनाओं का अभाव था। पति महेश्वर गृहहीन रोगियों का इलाज करते रहते थे, यानी संवेदन शून्य हो चुका था। यानी बच्चा पूर्णतः चिड़चिड़ा बन गया था। लेखक के यानी उनके बारे में बता रहे हैं, उनके बच्चा भी क्या हो गया था, चिड़चिड़ा बन गया था। मतलब ये बताना चाह रहे हैं यानी मालती के जीवन के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 नंबर का, लेखक और मालती के संबंध में परिचय दे। तो लेखक और मालती का जो अगर संबंध का परिचय बात किया जाए तो मालती लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती थी, परंतु बचपन में वो साथ साथ खेलते थे, पढ़ते थे और इसी कारण वो मित्रता संबंध था। ठीक है ना, वे एक दूसरे से खुलकर बातें किया करते थे बचपन में। ठीक है ना, मतलब एक दोस्ती का संबंध था, एक दूर के रिश्ते की बहन का संबंध था, किसका, लेखक के बीच और मालती के बीच। लेखक को मालती के आंगन में दोपहर में भी यानी शाम की छाया जैसी उदासी क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि ध्यान सुनना, मालती अपने कट्टर में अकेली थी, मतलब अपने घर में क्या थी, अकेली थी। साथ ही संवेदन शून्य वातावरण में रहते यानी संवेदन शून्य हो चुकी थी और नीरस उदास सूना जीवन जीने के कारण मालती का भी जीवन यानी वैसा ही हो चुका था और उसके चरित्र के प्रभाव के कारण उनके आंगन में भी क्या हो, उदासी हो चुका यानी छाई हुई थी। इसलिए लेखक को दोपहर में भी शाम की छाया मंडराती दिखाई पड़ी कि ये अभी तो ऐसा लग रहा है कि दोपहर नहीं है, क्या है, शाम की छाया मंडरा रही है। ठीक है ना, मतलब लेखक को उनका यानी घर का वातावरण थोड़ा भी पसंद नहीं आया। ठीक है ना, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गैंग्रीन के बारे में। तो गैंग्रीन क्या था, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में कांटे के चुभने से होने वाली बीमारी गैंग्रीन कहलाता है। मतलब एक घाव प्रवृत्ति का क्या था, बीमारी था, एक घाव प्रवृत्ति का बीमारी था। इस बीमारी में कभी कभी हाथ पैर काटने का भी नौबत आ जाता था। इस बीमारी का इलाज रोज कहानी में मालती के पति महेश्वर करते थे। ठीक है ना, उनके बारे में बताया गया है। पहले तो रात भर नींद नहीं आती। मालती के इस कथन का क्या तात्पर्य है, देखिए मालती के यानी संवेदनशील स्वभाव का यानी पता चलता है। रोगियों के दर्द पीड़ा से वह भावुक हो जाते हैं, मतलब और भावुकता के कारण उसे नींद नहीं आती। मतलब रोगी के बारे में जब सुनता है ना, वो गृहहीन के बारे में, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं जहाँ पे गृहहीन नामक वो बीमारी होता है, धीरे धीरे वो बेदर्द बन जाती है और तब वह दूसरे की पीड़ा से कोई पीड़ा का अनुभव नहीं करता। मतलब मालती के बारे में लगे पहले तो रात, मतलब जब पहले सुनता ना शुरू में, तो उनको रात भर नींद नहीं आती थी और बाद में उसको फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, यानी मालती के बारे में इसमें बताया गया है। आगे बात करें मालती के बारे में, तो यहाँ पे देखना मालती ने सरकारी अस्पताल पर क्या व्यंग किया। ठीक है ना, मालती ने सरकारी अस्पताल पर बड़ा ही तीखा व्यंग किया और रोगियों का सही उपचार नहीं किया जाता है। डॉक्टरों को रोगियों से कोई सहानुभूति नहीं रहती है। रोगी मरे या जाए उसे डॉक्टर का क्या। ठीक है ना, बहुत हुआ तो यानी रेफर कर देते हैं और बात पर हाथ और पैर काट देते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसको गृहहीन नामक बीमारी होता है, मालती का कहना था कि डॉक्टर ढंग से इलाज नहीं करता, क्या करता है, हाथ पैर काट देते हैं। ठीक है ना, और नहीं तो रेफर कर देते हैं, ये लोग ढंग से इलाज करना नहीं आता। मतलब अपने पति को सुना के कह रहे हैं, कौन, मालती। ठीक है ना, तो ये था हमारा रोज कहानी। कौन सा, रोज कहानी। और रोज कहानी में मालती के बारे में ध्यान सुनना, मालती के बारे में और उसके पति महेश्वर के बारे में, महेश्वर के बारे में। महेश्वर एक क्या था, डॉक्टर था। क्या था, डॉक्टर था, याद रखना। और ये बीमारी के बारे में बताया गया, कौन सा बीमारी, ये बीमारी गैंग्रीन। कौन था, एक बीमारी था जिस बीमारी का नाम था क्या था, गैंग्रीन था।
और ये गैंग्रीन पहले ये चैप्टर का नाम था, लेकिन इसका जो नाम आया लास्ट में आया था, लेकिन इस चैप्टर में ज़्यादातर रोज शब्द का प्रयोग है, 6 से 7 बार किया गया। रोज 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 11 बजे आता है, रोज सुबह जाता है, रोज 3 बजे खाना खाने आता है, रोज हाथ पैर काटता है, ठीक है ना। तो ये से वर्ड सब आए हैं और इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ गया है, रोज पड़ गया है। तो दिमाग में बैठा लेना इसका, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लेना। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, जो अगला क्लास करेंगे उसके साथ साथ मैं धीरे धीरे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये सब क्लास था हमारा, जो चैप्टर था और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला था। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।